आज की अगली कहानी है सांवली बहू। सास हर दिन अपने सांवली बहू को ताने देती थी, लेकिन एक दिन वही बहू पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रीना बचपन से ही सांवली थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पढ़ाई अच्छी थी, संस्कार ऐसे कि हर कोई उसकी तारीफ करता। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती, लोग सिर्फ एक ही बात कहते, लड़की अच्छी है लेकिन रंग थोड़ा दबा हुआ है। हर बार उसकी माँ मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन मेहमानों के जाते ही चुपचाप रो पड़ती। कई रिश्ते सिर्फ उसके रंग की वजह से टूट गए। आखिर एक दिन शहर के बड़े व्यापारी महेश जी के बेटे आदित्य का रिश्ता आया। लड़के ने रीना को देखकर हाँ कर दी, लेकिन उसकी माँ सावित्री देवी इस शादी के खिलाफ थी। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद धीरे धीरे बेटे का मन बदल जाएगा। शादी हो गई। रीना पूरे मन से ससुराल को अपना घर मानकर आई, लेकिन पहले ही दिन उसकी सास ने सबके सामने कह दिया, अगर बहू थोड़ी गोरी होती तो हमारे घर की शान ही कुछ और होती। पूरे घर में हंसी गूंज उठी, लेकिन रीना चुप रही। उसने सोचा कि एक दिन उसका व्यवहार सबका दिल जीत लेगा। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, ससुर की दवाइयों का ध्यान रखती, देवर की पढ़ाई में मदद करती, ननद के कपड़े तक प्रेस कर देती। लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते। हर त्योहार पर उसे मेकअप और गोरा होने वाला क्रीम लाकर दी जाती। सास कहती, इसे रोज लगाओ, शायद भगवान रंग बदल दे। एक दिन परिवार की एक शादी में सभी लोग गए। वहाँ रिश्तेदारों ने रीना को देखकर कहा, इतने अमीर घर की बहू और इतनी सांवली। सावित्री देवी ने भी हंसते हुए कहा, क्या करे, बेटे की जिद थी। यह सुनकर रीना का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। उसी रात उसने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा रंग मत बदलना, बस एक दिन ऐसा लाना कि लोगों की सोच बदल जाए। कुछ महीनों बाद आदित्य के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। रिश्तेदार जो रोज घर आते थे अचानक गायब हो गए। कई तथाकथित दोस्त भी मुंह मोड़ गए। घर बेचने की नौबत आ गई। सावित्री देवी पहली बार डर गई। उसी समय रीना ने अपनी शादी के सारे गहने निकालकर आदित्य के हाथ में रख दिए और बोली, घर बचाना जरूरी है, गहने फिर आ जाएंगे। आदित्य की आंखें भर आई, लेकिन मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद ससुर को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अस्पताल का खर्च अलग। रीना दिन रात अस्पताल में उनकी सेवा करती रही, खुद कई कई रात बिना सोए गुजार दी। डॉक्टर भी हैरान थे कि कोई बहू इतनी सेवा कैसे कर सकती है। धीरे धीरे ससुर ठीक होने लगे। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी से कहा, हमने बहू के रंग को देखकर उसके दिल को नहीं। लेकिन सावित्री देवी का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। तभी एक दिन आदित्य को पता चला कि जिस बिजनेस पार्टनर पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने धोखा दिया है। सारे सबूत उसके पास नहीं थे। रीना ने चुपचाप पुराने कागज़, ईमेल और दस्तावेज जुटाने शुरू किए। उसे कॉलेज के दिनों की पढ़ाई याद थी। उसने सारी फाइलें व्यवस्थित करके एक वकील को दिखाई। उन्हीं सबूतों के आधार पर केस जीता गया और करोड़ों का नुकसान वापस मिलने लगा। पूरा परिवार हैरान था कि जिसे वे सिर्फ उसके रंग से आंकते थे, वहीं आज पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ महीनों बाद आदित्य की छोटी बहन की शादी तय हुई। लड़के वालों ने लड़की को देखकर कहा, रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए दहेज ज़्यादा देना होगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इस बार रीना चुप नहीं रही। वह धीरे से उठी और बोली, जिस घर में लड़की की कीमत उसके रंग से लगाई जाए, वहाँ बेटी नहीं भेजनी चाहिए। आज अगर हम चुप रहें तो कल किसी और बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी। लड़के वाले नाराज़ होकर चले गए। सावित्री देवी पहली बार अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बहू, हमने तुम्हें सालों तक तुम्हारे रंग के लिए अपमानित किया, लेकिन आज समझ आया कि चेहरे का रंग नहीं, इंसान का चरित्र पूरे परिवार की इज्जत बनाता है। हमें माफ़ कर दो। रीना ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, अगर मैं आपके दिल में जगह बना सकी तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ समय बाद उसी लड़की का रिश्ता एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने सबसे पहले उसके संस्कार देखे, रंग नहीं। शादी के दिन सावित्री देवी ने सब रिश्तेदारों के सामने कहा, आज से मेरे घर में किसी लड़की की पहचान उसके रंग से नहीं होगी। मेरी सांवली बहू ने मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उस दिन रीना ने कोई बहस नहीं जीती थी, उसने लोगों की सोच जीत ली थी। उसके चेहरे का रंग कभी नहीं बदला, लेकिन उसके कर्मों की रोशनी ने पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल दी। क्या किसी इंसान की पहचान उसके रंग से होनी चाहिए
या उसके संस्कार और कर्म से? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब